ताते प्रेम रंग रस पाइए। प्रभु को आज तक किसी ने भी प्राप्त किया है तो प्रेम से प्राप्त किया है। अगर किसी को मोक्ष प्राप्त हुआ है तो प्रेम से ही। आत्मरति, रति कहते हैं प्रेम को। ज्ञानी को अभेद आत्मरति प्राप्त होती है और भक्त को अभेद होते हुए भी भेद प्रेम रति प्राप्त होती है। प्रेम के दोनों स्वरूप हैं, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। इनको बिना प्रेम के द्वारा न देखा जा सकता है न पाया जा सकता है, और प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है। प्रेम प्राप्ति के लिए मरना होता है, मैं को मारना होता है, मन को मारना होता है, इंद्रियों को मारना होता है, संपूर्ण जगत से अपनापन हटाकर एकमात्र आराध्य देव में, आराध्य देव में जहां अपनापन हुआ तहां प्रेम होता है। अपनापन अपनी तरफ से प्रभु के लिए संपूर्ण व्यक्ति वस्तु स्थान से समेट कर वहां लगाना होता है, यही साधना होती है। फिर जो रंग आता है वो आराध्य देव की तरफ से आता है। संपूर्ण शरणागति आराध्य देव की तरफ से स्वीकृत होते ही वो दिव्य आनंद में डूब जाता है। दिव्य आनंद की प्राप्ति तक साधक को बहुत ही जलना होता है। ये जलन ब्रह्मा जी के परमेष्ठी पद में विराजमान जो सुख है उससे श्रेष्ठ है। यदि रसिकों का संग नहीं मिला तो इसकी पहचान नहीं हो पाएगी कि श्रेष्ठ सुख की जलन है या भोगों के त्याग से जो जलन हो रही है, तो भोग भोग कर मिटाने की जलन है। ये रसिकों के संग से पता चलता है। जो प्रभु के लिए जलन है उसमें इतना सुख है कि ब्रह्म पद में वो सुख नहीं है, पर है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी कहे, मैं सबको बता देती कि श्री कृष्ण से प्रेम मत करना, क्योंकि ये प्रेम प्रतिपल मिले हुए भी मिलन की आकांक्षा तड़पाना, विकल कर देना, संपूर्ण वृत्ति को एकाग्र कर देना, संपूर्ण वृत्ति को रस में डुबो देना, और सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, ऐसी सामर्थ्य प्रदान करना। आप ऐसा समझ लीजिए कि लोहे में काटने की ताकत नहीं, पर लोहा जब अग्नि में तपाकर और घन के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वही तीक्ष्ण धार वाला अस्त्र बन जाता है। पर तपाना और तत्काल निकाल कर पानी में डालना, फिर घन की चोट पहुंचाना, फिर रगड़ कर उसके धार बनाना, तब वो अस्त्र बनता है। ऐसे ही मिट्टी खोदना और उसको मार मार करके कहीं एक भी कण न रहने देना, फिर पानी डालकर उसको रौंदना, फिर उसको मुलायम करके चाक पर चढ़ाना, फिर उसको आकार देना, फिर उसको धूप में तपाना, फिर अग्नि की ज्वाला में तपाना, फिर उसमें रस रखने की सामर्थ्य आ जाती मटकी में। ऐसे ही जीवन उपासक का होता है। ऐसी मार पड़ती है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, सब उसे सहना होता है। सुख दुख को समान भाव से सहते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, अपने नाम को बचाते हुए पचाते हुए जब आगे बढ़ता है तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम प्रकाशित होने लगता है। जो सुख भगवत प्रेम में है वो ब्रह्म बोध में भी नहीं है। जो सुख भगवत रूप में है वो निर्विशेष ब्रह्म में भी नहीं है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में स्थित श्री शुकाचार्य, श्री जनक जी महाराज, श्री शनकादि, भगवान शंकर, ये सब रूप के दर्शन के लिए व्याकुल देखे गए, ये नाम जापक पाए गए, ये भगवत कथा अनुरागी पाए गए। तो निर्विशेष ब्रह्म में भी जो सुख नहीं है वो सविशेष साकार भगवान के रूप का स्वाद, ये सबसे श्रेष्ठ, ये प्रेम प्रकाशित करता है। फिर ये तो निकुंज उपासना, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म ते न्यारो, ये तो अद्भुत प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। इसमें तो प्रेम के बिना प्रवेश ही नहीं हो सकता। प्रेम दुर्लभ वस्तु है, ये प्रेमी जनों के द्वारा ही प्राप्त होता है। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनके संसर्ग से, उनके परमाणुओं से, उनकी दृष्टि से, उनके वचनों से इस प्रेम मार्ग का हृदय में स्थापन होता है। प्रेम मार्ग में चलना होता है, प्रेम को प्राप्त करना होता है। बिना रसिकों के संग के रंच प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, चाहे जितनी बड़ी साधना कर रहा हो कोई। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। प्रेम, इसमें बहुत सहनशीलता चाहिए। बड़ी वस्तु प्राप्ति के लिए छोटी वस्तु में कहीं राजी ना हो जाए, पहली शर्त। जैसे किसी को 1 अरब रुपया चाहिए, 100 रुपया दिया जाए तो कैसा लगेगा? उसे बुरा लगेगा। क्या होगा इससे? हमारी तो बहुत बड़ी संख्या है, मांग हमारी बहुत बड़ी है। ऐसे ही
भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग के उपासक को ब्रह्म पद, देवराजेंद्र का पद और सम्राट पद, योग की सिद्धियां और मोक्ष पद, ये भी बहुत ऐसे लगता है 100 रुपये के समान। 1 अरब की प्राप्ति वाले को जैसे 100 रुपया, ऐसे ही प्रेम प्राप्ति वाले को ये सब लगता है। इसलिए कह रहे मुझे ये नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी वो नहीं लेते। बिना मत सेवनम जना, बिना मेरी सेवा के वो ये परम पद भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। इसलिए पहले तो उपासक को ये समझना है कि हमें चाहिए क्या। भोग मिला, भोग भोग लिए, जैसी वृत्ति हुई वैसे ही चल दिए, जैसा मन आया वैसे ही क्रीड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? प्रेम। इतना महंगा है प्रेम, प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। तुम इतने सस्ते बिक जाते हो, रसेंद्री के भोग, जनेंद्री के भोगों में अपना लक्ष्य भूल जाते हो। तुम प्रेम प्राप्ति कैसे कर पाओगे? जो भूमा सुख का अधिकारी बनना चाहता है वो अल्प सुख का त्यागी होता है। जो अल्प सुख में रमण करने लगता है वो भूमा सुख के अधिकार को खो देता है। भूमा सुख परमात्म सुख। जिसकी बुद्धि इतनी प्रवीण है कि हमारा लक्ष्य है प्रेम, तो प्रेम के आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। वो उपासक बिना किसी हिचक के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। वो प्रेम प्राप्ति के बस दृढ़ निश्चय चाहिए, फिसलना नहीं है। ये ले लो, ये ले लो, नहीं नहीं, मेरा तो लक्ष्य प्रेम है, इससे क्या होगा। पर ऐसा नहीं है। वो प्रेम तो बाद में मिल ही जाएगा, पहले हमें भोग भोग लेते हैं। बस यही त्रुटि जीवन को नष्ट कर देती है, यही कमी हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने देती। नहीं, परमार्थ में थोड़ा भी नाम जप करने वाला, थोड़ी भी साधना करने वाला, उसको अनुभूतियां होने लगती हैं। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। परमार्थ के पथिक का कोई और साथ नहीं देता, उसकी अनुभूतियां साथ देती है। पर अनुभूतियां हैं नहीं तो धन साथ देगा, व्यक्ति साथ देगा, शरीर साथ देगा, रिश्ते नाते साथ देंगे। ये सब काल के गाल में दबे हुए हैं, ये क्या साथ देंगे। कालातीत पुरुष हमारा साथ दे सकता है, वह भगवान, वह भगवान के प्रेमी जन। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग सुने। और इस जीवन का चरम लक्ष्य है प्रेम। उस प्रेम को हम प्राप्त करने के लिए कमर कसें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, किम नो भूपैः किम नु देवादिभिर्वा स्वाप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः किंच मुक्तैः शून्यालंबैर्वैष्णवैर्वापि किम नः श्रीमद्वृंदाकाननैकांत भाजाम्। हमको इन राजाओं से, राजपदों में बैठे हुए जनों से क्या प्रयोजन है? क्या ये संतों के पास नहीं जा सकते? क्या इनका अधिकार भगवत प्राप्ति नहीं? नहीं, इनके मन में भगवत प्राप्ति की कहीं किंचन मात्र लालसा नहीं। पद और प्रतिष्ठा, भोग और ऐश्वर्य, नाम और कीर्ति, बस इतना ही लक्ष्य है। इसलिए प्रेम मार्ग के उपासक को कभी इनका संग नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई महाभागवत और पद पर विराजमान और भगवत भजन में लगा हुआ, भगवत प्राप्ति की लालसा वाला, उसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हो ही नहीं सकता। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती, सम्राट और महाभागवत, बड़े बड़े महाभागवत राजा हुए। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती, सम्राट, वैसे महाभागवत कि भगवान उनके पुत्र श्री राम के रूप में आए। तो जो भगवान से विमुख है, केवल पद का ही अभिमान रखता है, राजपने का अभिमान रखता है, भोग ऐश्वर्य में घमंड में है, ऐसों का संग कभी भक्त को नहीं करना चाहिए। अभिमानिते न्यारे भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिते न्यारे। किम नो भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। एक ब्रज के भक्तों के चरित्र में आता है, एक संत की कुटिया पर राजा दर्शन करने के लिए गए, तो वो भिक्षा मांगने गए थे। दूर से उन्होंने देखा बड़ा राजा का वैभव, हाथी घोड़ा सब। लोगों से पूछा है क्या है, बोले राजा दर्शन के लिए। भागे और गांव में गए और कहा हमारी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। गांव के लोग भागे, वहां गए तो देखा राजा समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, पर वो महाराज तो भाग गए, ऐसा कहकर वो दर्शन नहीं देंगे, आप चले जाइए यहाँ से। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो महात्मा को कष्ट मत दीजिए, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप चले जाइए यहाँ से। वो चले गए। किम भूपै, मुझे क्या प्रयोजन है। जो राजपद के अभिमान में है, किसी भी पद में, उससे क्या प्रयोजन है। अगर अभिमानियों का संग होगा तो अभिमान जागृत हो ही जाएगा। अभिमानियों का, पदाभिमानियों का संग होगा तो भगवत आश्रय छूट ही जाएगा पक्का। ले लो हमारा फोन नंबर, मैं तो आपकी आज्ञा पर चलूंगा, आप केवल फोन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मर गया साधक। जीवन में अन्य आश्रय आना, अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाना है।
एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हिच्चा तक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक से ही आशा, एक से ही विश्वास, एक से ही संबंध हमारा मात्र आराध्य देव, बस। अन्य का कहीं आश्रय हुआ तो उपासक गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, और गिरते हुए देखा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, नु देवादि भिरवा, मुझे इन देवताओं से भी क्या प्रयोजन है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक स्थायी लोक नहीं है, स्वाप्निक है। देवादि भिरवा स्वप्न ऐश्वर्योत्फुल्लित। जैसे स्वप्न में आप पहुंच गए, बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर सुंदरियां, भोग ऐश्वर्य, जब जगे तो कुछ नहीं है, ऐसे स्वप्न का विलास स्वर्ग है। एक अच्छा सुखद स्वप्न, जहां पुण्य खत्म हुए, मृत्यु लोक के विसंति, आंख खुला, कुछ नहीं। इसलिए मुझे देवताओं से भी क्या प्रयोजन है, क्या दे देंगे? क्या भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं? क्या भगवत प्रेम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देव, क्योंकि इससे हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं। श्रीपाद करे शून्यावलंबीर, कुछ आराधना करने वाले ऐसे हैं कि शून्य की उपासना करते हैं। अरे ध्यान ही करना है तो सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप का ध्यान करो, समय सार्थक हो जाएगा। किम वैष्णवैर वापी, वैष्णव धाम वैकुंठ से भी हमारा क्या प्रयोजन है? ये तो सखाओं को पसंद नहीं आया। जब सखाओं ने जाना, नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे, और श्री कृष्णचंद्र जो जब उनको मुक्त कराने के लिए गए, तो जो लोकपाल वरुण ने साष्टांग दंडवत की और अर्घ पूजा और उपासना वो नंद बाबा ने देखी। मेरे लाला कोई बड़े बड़े देवता लोकपाल दंडवत कर रहे हैं, और स्तुति जब की तो सुना नंद बाबा ने, तो आके ब्रजवासियों से बताया, मेरा लाला तो भगवान है। सखाओं ने कहा, क्यों कन्हैया तू भगवान है? बाबा कह रहे थे तू भगवान है, तो भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए अपने भोले सखाओं की बात सुन, तो ये ब्रह्म हृदय है, स्नान करो इसमें, फिर हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। जी ही डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। वहां भगवान की दिव्य चतुर्भुज पार्षद, और दूर सिंहासन में इंद्र नीलमणि कांति चतुर्भुज भगवान श्री के सहित विराजमान है, लक्ष्मी जी के सहित विराजमान है। वो कांप गए वैभव देखकर। पार्षदों ने रोक दिया। अरे बोले, मुझे ऐसे के पास जाना ही नहीं, मेरा कन्हैया तो सिर्फ मेरा है। और एकदम व्याकुल हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ। और डुबकी से बाहर हुए, देखा मेरा कन्हैया मुस्कुरा रहा है। बोले, प्रभु चरणों में गिर गए, कहा कभी वैकुंठ मत भेजना, मुझे ऐसे वैकुंठ में नहीं जाना जहां आपसे इतनी दूरी हो, जहां ऐसा वैभव नहीं। मेरा कन्हैया जिसके साथ हम खेलते हैं। तो ये तो सखा भाव की बात है, फिर ऊपर के भाव में कौन स्वीकार करेगा ऐसे वैभव को? वैकुंठ के भी वैभव को नहीं स्वीकार करना, ना श्रीमत, ना किसी वैभव ऐश्वर्य सिद्धियों को स्वीकार करना। तब वृंदा कानन एकांत भाजाम, तब वृंदावन के एकांतिक प्रेम की प्राप्ति होती है। एकांतिक, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। तो अभी आप कहते हो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं। 500 रुपया में प्रभु को भूल जाते हो, वैकुंठ की बात करते हो। मोक्ष जानते हो किसे कहते हैं? अभी जाना ही नहीं मोक्ष किसे कहते हैं। जरा से लौकिक सुख में तो घुटने टेक देते हो, मोक्ष सुख के त्यागी कैसे हो गए? ये जो त्याग की बात है, ये उन भजनानंदियों की जिनकी स्थिति में आ चुके हैं। वो चाहे तो वैकुंठ मिल जाए, चाहे तो योग की सिद्धियां मिल जाए, चाहे तो मोक्ष मिल जाए, वो उनका त्याग किए हुए हैं। पहले मर्त सुखों का तो त्याग कर दो, मृत्यु लोक के सुखों का तो त्याग करो अंदर से, तब ऊपर के सुख अपने आप तुमको दिखाई देने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, शम सर्वेषाम प्रयासेन दात्री द्वित्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तुमेन्धस्य धात्री। आयास प्रयास से जो सुख मिलता है वो अल्प होता है। जो आप प्रयास करते हो उसे कर्म कहते हैं। कोई भी कर्म प्रारंभ और अंत वाला होता है, तो किसी भी कर्म का फल अनंत नहीं हो सकता। वो प्रारंभ और अंत वाला ही सुख देगा। अनंत सुख की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, कर्मों के त्याग से होती है। जो अपने साधन का भरोसा नहीं रखता है, इष्ट का भरोसा रखता है और खूब साधन करता है, ये दो बातें समझ में नहीं आएंगी। जब हम अहम से साधना करते हैं तो साधना का सुख भोगते हैं। आज हमने परिक्रमा की,
आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, वो अहम हर्षित होता है, हर्षित होता है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधन हो रहा है पर मुझे कृपा का भरोसा है लाडली की। ये प्रायः साधक ना समझ पाने के कारण कहते हैं जब कृपा से हो जाएगा तो साधन करने की जरूरत क्या है, तो असाधन करोगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करें रघुराई। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री धरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की रात दिन सेवा भजन उपासना परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, पर हमें भरोसा लाडली का है, अपने साधन का नहीं है। इस साधन से लाडली मिलेंगे ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो सब हो रहा है उनकी कृपा से, पर मुझे भरोसा है मेरी लाडली अपनी कृपा से मुझे मिलेंगी। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक अहंकार है समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। करते रहो, जब कृपा हो जाएगी, अहंकार गलित होगा, तब ऐसा अनुभव होगा। तो दुत्रैकांति, 2 या 3 ऐसे लोग पाए जाते हैं। भाव समझना, कह रहे पूरे विश्व में ये बहुतायत अंगुलियों से नहीं गिने जाते प्रेमी जन, जिनको ना राजाओं से मतलब है, न देवताओं से मतलब है, वो स्वाप्निक सुख जो स्वर्ग लोक आदि के सुख है उनसे मतलब नहीं है, जो मोक्ष से भी मतलब नहीं रखते, जो वैष्णो धाम वैकुंठ से भी मतलब नहीं रखते, वृंदावन की एकांतिक कुंज में बैठे हुए श्यामा श्याम का जस गा रहे हैं, श्यामा श्याम के लिए रुदन कर रहे हैं, जिनका आयास प्रयास से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे दुत्रैकांति 2 या 3, सरल भाषा में समझिए, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो खोजिए पाई सब संसार। संपूर्ण संसार में एक दो। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से उनके एक प्रिय धनी शिष्य ने कहा, आज हमारी इच्छा है कि 100 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बोले बहुत सुंदर, यदि एक 12 तिलकधारी कंठीधारी आचार्य परंपरा से युक्त वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओहो, ऐसा वैष्णव की, तो प्रभु हम 100 वैष्णव पवाएंगे। तो उनका एक अश्रुपूरित, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है और नाम में रथ है, ऐसे प्रेमी महाभागवत को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के आंसू आ गए, प्रेमी 100 नहीं, प्रेमी तो 1-2 ऐसे मिलते हैं। कैसे प्रेमी? यहाँ शर्त है, जिनका ना राजाओं से प्रयोजन है, ना देवताओं से प्रयोजन, ना वैकुंठ से प्रयोजन है, ना मोक्ष से प्रयोजन, केवल प्रियालाल के लिए तड़प रहे गदगद सुर, नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसे प्रेमी जनों का सानिध्य और दर्शन, ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। श्रीपाद कह रहे दुखान्येव सुखानि, ये प्रेम प्रेम। विद्य यशो जानी कीर्तिम परा, मन्ये था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयि। दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते हैं। फिर हृदय की बात कहते हैं, जब सब दुख एक साथ घेरते हैं तभी प्रेम के सहने की सामर्थ्य आती। ध्यान रखना, इस प्रेम को भयानक विपत्ति और रोगों से युक्त करके ही सहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, भयभीत मत होना। इसका समन ही होता है भयानक कष्ट में। भयानक कष्ट की स्थिति में ही प्रेम का समन होता है। वो चाहे जैसे स्वस्थ शरीर वाला हो, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भारी बाहरी विपत्ति और आंतरिक, तभी वो प्रेम का समन होता है, उसका पारा चढ़ता है और भगवान को अधीन कर लेता है। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। वैसे भी भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं परम कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए परम कृपा? जिस पर परम कृपा करता हूं सर्वनाश कर देता हूं, ये शब्द है। क्या सर्वनाश करता हूं? धन का अपहरण कर लेता हूं, स्वजनों का अपहरण कर लेता हूं, कोई उससे बात नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब उसका सीधा अर्थ भाव मेरे से होता है और फिर मैं उसे निहाल कर देता हूं। हिम्मत हो तो कूदो अखाड़े पे। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बात,
या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काज। तो आप कहोगे फिर भक्ति करना ही नहीं। यहां चरम सीमा की बात प्रेम की हो रही। श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकुली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी भांगरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है, सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से है, अब वो तो अपने सब दर्शन होते हैं। जब सुबह मंगला में आते तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब तरह के दर्शन होते। तो उसमें जैसे अब वो जो लाल लाल ऐसे तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसे तो धो के मुंह खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। अरे इस शरीर को सजाने से श्री कृष्ण मिलते हैं भैया। बढ़िया रज यमुना किनारे के मुंह में लगा के आते तो दर्शन मात्र से हृदय शीतल हो जाता है, निष्पाप हो जाते हैं ऐसे दर्शन से। जैसे कुछ साधक ऐसे करके ऐसे दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाओ, क्योंकि वो रज लगी जो शिव शनकादि की याचना करते हैं। कुछ ऐसे उपासक जिनको कहते हैं कि रज लगाइए मस्तक पर भर कर, तो उनको बेइज्जती लगती है। वो ऐसे पतला और गोरा चिकना शरीर रख लो, इसको रखे रहना, इसकी दुर्दशा होगी। अभी नहीं मान रहे हो ना? नहीं, बाल तो नहीं मुड़वा सकते, बाल नहीं, एक भी शरीर का कोई अंश तुम्हारा ठीक नहीं बचेगा। आग लगा दी जाएगी शरीर में जितना दुलार करते हो। मान ले अभी मान लो तो जान जाओगे तो पा जाओगे, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। मान लो इस चमड़ी और दमड़ी से जिसने अपनी प्रीति हटा दी, वही प्रिया प्रीतम से प्रीति कर पाता है। रुपया, भोग, शरीर, यही बाधक है भगवत प्राप्ति में, यही समझना है। दुखान्य व सुखानि, इस मार्ग का उपासक दुख को सुख मान करके चलता है। ये बहादुरों का मार्ग है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो प्राय इतना दान करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, यही सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप सुन रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो सुनाने का उत्साह बढ़ रहा है। इसे सुनने की योग्यता खो दी है। आज हमारी समाज सत्य सुनने की योग्यता खो दी है, क्योंकि अंदर मनमानी आचरण तो कौन सुनेगा इनको। शास्त्र रखे के रखे रह जाते हैं। सुनाने वाला चाहता है आपका मनोरंजन, आप चाहते हैं अपने मन का मनोरंजन। दोनों के तार मिल गए तो तालियां बजती हैं। यहाँ तालियां नहीं बजा सकते हो, यहाँ मन को बजाना पड़ेगा, यहाँ मन को भंजन करना पड़ेगा। और यहाँ बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जब द्रवै दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। दुखान्य सुखान्य विद्य अपयशो जानी ही कीर्तिम पराम। ध्यान से, प्रेम मार्ग के उपासक को जब दुख मिलता है तो सुख की प्राप्ति होती है पक्का, पर यह समझ में नहीं आएगा। भारी जब दुख की, आप क्या समझते हैं, भारी दुख की स्थितियों को देखा गया, तब जाकर के उस परम सुख में चढ़। ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुभव की बात कह रहा हूं कि पावर चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे कोयला झोंका जाता है, उससे अग्नि बनती थी, तब इंजन में पावर से वो रेल चलती थी। बाष्प भाप जो है बटलोई के ढक्कन को उठा दिया, उसके ऊपर उसने 100 ग्राम वजन रखा, उसको उठा दिया, फिर आधा किलो वजन रखा, उसको उठा दिया। उसी से उसको लगा कि इससे तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो ये कक्षा 4-5 की कक्षा में पढ़ाया गया था कि वो इंजन का निर्माण किया, कोयले की इंजन, उसी से रेल बनी। उसका मैं नाम स्मरण नहीं है, जेम्स वाट, हाँ ऐसे कुछ नाम। तो ऐसे ही आप बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा। जब साधक के जीवन में दुख की भारी चारों तरफ, तो उसकी अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हर भरोसा टूट जाता है, एक भरोसा केवल श्री भगवान का। तो वो पावर से उसके मन की गति परमात्माकार हो जाती है। इसीलिए कुंती जी बहुत सोच समझ के कह रही, मुझे पग पग पर दुख चाहिए, क्योंकि दुख में तुम्हारे सानिध्य का अनुभव होता है। ये हम कृपा मनाते हैं, भगवान की कृपा मनाते हैं कि इसने वो बाजी जितवा दी जो कभी साधना में नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं। ये खुद निज अनुभव ये कहूं खगेशा, वो भगवान ने जिता दी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, प्रतिकूलता का जाल बिछ जाता है उनके जीवन में। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अध्यात्म की जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ महापुरुष है, उतनी भारी कसौटी कसी गई। संपूर्ण आश्रय भरोसे सबका नाश होकर एक भरोसा केवल प्रभु, वही जो दिव्यता होती है वो वही। ये पढ़ने से लिखने से साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे हैं। ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। दुखान्य और सुखान्य, जब दुख आए तो जान लेना कि सच्चे सुख की प्राप्ति का अवसर आ गया है। एक श्रीमद् भागवत में प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण का।
उसने कभी भी धर्म नहीं किया था, जीवन भर धन कमाया, परिवार का खूब विस्तार था, कंजूस स्वभाव का था, खूब पैसा एकत्रित करता, परिवार को भी नहीं सुख सुविधाएं देता, ना स्वयं लेता। जब हम धर्म नहीं करते हैं तो एकत्रित किया हुआ धन विविध प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने धन का सदुपयोग कर ले। जमा करना केवल उसका लक्ष्य नहीं, उसका सदुपयोग होना। धन्य है जिन्होंने धन का सदुपयोग कर लिया। उसने सदुपयोग भी नहीं किया, ना तो शरीर में, ना देवी संपदा की प्राप्ति में, ना किसी धर्म में। अचानक आग लग गई, धन नष्ट हो गया। परिवार वाले वैसे ही घृणा करते थे क्योंकि सुख सुविधा साफ छोड़ दिए, उसे निकाल दिए घर से। संपत्ति का नाश, कोई मित्र नहीं, कोई व्यवहारी नहीं। बड़ी अद्भुत घटना श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे। अब उसके मन में आया कि अरे पूरा जीवन जिस परिवार के लिए कोई मेरा नहीं, जो धन कमाया वो तो भस्म हो गया, अब क्या, शरीर तो वृद्ध है, अब क्या। तब हाथ उठाया और कहा, हे भगवान, अगर मेरी आयु अब कुछ भी है तो आज से मैं संकल्प लेता हूं मेरा जीवन आपके लिए। और इतना बड़ा महात्मा हुआ कि भगवान उसका यश गा रहे, पर देख लो उसके लोग उसको थूकते, पीटते, मारते, उसको सह करके वो ऐसा ब्रह्म ऋषि बना कि भागवत में उसकी चर्चा है। दुख भगवान की प्राप्ति निश्चित करा देता है यदि आप उबे ना तो। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे थे, मेरे अंदर कोई भजन की कभी वृत्ति नहीं थी। मैं एक कपड़े का व्यापारी, नई अवस्था, आसपास कपड़े की दुकान थी, मेरी दुकान ज्यादा चलती थी। उन लोगों ने हमसे द्वेष कर लिया और रास्ते में घेर करके हमें बहुत मारा, जूतों से, थप्पड़ से, खून खच्चर कर दिया। जब मैं घर गया कपड़े भीजे हुए खून से, परिवार वाले बहुत रोए कि ऐसा। मैं कुछ किसी से नहीं बोला, सह गया। पर उन लोगों में एक था बहुत ही दुष्ट, उसने 2-3 दिन बाद फिर अकेले मुझे मारा। तब मेरे दिमाग में आया कि कब तक पीटता रहूंगा, अब इसको मैं मारूंगा। तो व्यापारी था ही, मैंने करौली खरीदी, उन्हीं के बिल्कुल यथावत शब्द, करौली खरीदी। और रास्ते में जहां मुझे पीटा था वहीं खड़ा हो गया। अब वो तो पीटने वाले थे, उनको डर तो था नहीं, उनको पता नहीं था कि मैं किस भाव में खड़ा हूं। जे भी हुआ है मैं दौड़ पड़ा, मार करौली, उनको मार डाला, उसको मार डाला। और मार करके मैं कोतवाली पहुंचा और वहां आत्मसमर्पण कर दिया, बिना किसी गवाही के। मेरी ही गवाही में मुझे तन्हाई की सजा दी गई। जब तक न्याय ना होगा तब तक तन्हाई की सजा। और उसमें था कि आसपास कीलें लगी थी, बस केवल खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधा। जब वहां पहुंचा तब सोचा कि अरे ब्राह्मण के घर जन्म मिला और ये जीवन ऐसे कटेगा, ये तो भारी पाप हो गया हमसे। बस हाथ उठाया उसी तन्हाई में और कहा, एक बार मुझे अवसर दिया जाए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आजीवन आपका भजन करूंगा। ब्याह हुआ नहीं था, अब निकलने का कोई साधन नहीं। कुछ दिन तन्हाई के बाद जब बाहर उनको बैठाला गया तो उन्होंने संकल्प किया, न पानी पीऊंगा, न भोजन पीऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। अगर जीवित रहा और मुझे मुक्त अवस्था मिल गई तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। ऑफिसर आते, डंडे से मारते, थप्पड़ मारते, लातों से मारते, पर ना मैं बोलता, ना मैं पानी पीता, ना भोजन करता। दृढ़ संकल्प। अब ये चर्चा का विषय बन गया तो बोले बड़े अधिकारी कोई थे, वो आए और कहा हम एकांत में इससे बात करेंगे। तो हमसे कहा कि बोलो क्या बात है, क्या तुम निर्दोष हो, तुम्हें फंसाया गया है, तुम स्पष्ट बता दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। मुझे लगा कि भगवान मेरा सहयोग करने आए। मैंने आंख उठाई और कहा, श्रीमान आप जो भी मुझे पता नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझे छूट दे दी जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भजन करना। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आपकी रिपोर्ट में तो आपने ही कहा है मैंने कत्ल किया है, अब आपको एक सत्य के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, मैं आपको बचा लूंगा। आपको बोलना पड़ेगा, दबाव में मुझसे कहलाया गया, मैंने कुछ नहीं किया। बोले बोल दूंगा। और बोले ऐसा विधान बना, मैं मुक्त हो गया, घर नहीं गया, सीधे संन्यास लेकर। और वो परम 90 वर्ष की अवस्था की बात कह रहा हूं, उनसे जब मिले, वो ब्रह्माकार स्थिति, उस दुख घटना ने उनको एक ब्रह्मलीन महापुरुष बना दिया। दुखान्य और सुखाने, दुख परम सुख प्रदान करने वाला है पक्का। विद्य अपयशो जानी कीर्तिम परा। यदि तुम्हारी निंदा हो रही है तो तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, नाच पड़ो, तुम्हारा मंगल हो गया। क्या तुम्हारी सारी अशुभ वृत्तियां नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी विमल कीर्ति का प्रकाश होगा, विमल कीर्ति का। ये रहस्य है। जब तुम्हारी निंदा हो तो आनंदित हो जाओ, जब दुख हो तो जान लो परम सुख की प्राप्ति का मार्ग खुलने वाला है। पर बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत। मन्ने था अदमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयि
अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ प्रहार और अपमान, तू उसे महान सम्मान के समान गले लगा ले, क्योंकि तुझे प्रेम प्राप्त करना है प्रेम प्राप्त करना। दुख को महान सुख प्राप्ति का हेतु समझकर सहजा, निंदा को विमल कीर्ति के समान सहजा तो विमल कीर्ति हो जाएगी। और नीच पुरुषों द्वारा, अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान प्रहार, उसे गले लगा। यह है अध्यात्म, यह अध्यात्म है, इसे अध्यात्म कहते हैं। ये शास्त्रों में लिखा ही है, बहुत कम है जो है ऐसे जो इसको धारण करते हैं, नहीं तो अब केवल मनोरंजन रह गया है। चर्चा का मतलब मनोरंजन रह गया है, जिससे तालियां बजे, जिससे मनोरंजन हो, वाहवाही हो, बस यही रहे। बोलो इसमें वाहवाही, बजाओ इसमें तालियां, बजा सकते हो तालियां? वाह 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 नहीं बजा सकते, होश उड़ जाएंगे। दुखान्य व सुखाने, ये सब अध्यात्म है। विद्या अपयसो जाने कीर्तिम पराम, ओठ सूख जाएंगे जब धारण करने की सोचोगे। अध्यात्म। दैन्यान्येव महाविभूति मति सल्लाहान लाभान सदा। दैन्य ये महाविभूति है वैष्णव की। वैष्णव के पास संपत्ति क्या है? दैन्य। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दैन्य। दैन्यान्येव महाविभूति मति सल्लाभान लाभान सदा। अलाभ को परम लाभ जानकर दैन्य भाव से मान अपमान दुख सुख जो भी परिस्थिति निंदा स्तुति सबको चीरता हुआ जो नाम जप करता हुआ आगे बढ़ता है, तो कह रहे वृंदावनम जीवनम, उसके जीवन में दिव्य वृंदावन का प्रकाश हो जाता है। भक्ति के सारांश में वर्णन करते हैं 64 अंग हैं। यदि ये 64 अंग भक्ति के संपूर्णतया हृदय में प्रकाशित हो जाए तो प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। पहले एक उपासक ने प्रश्न किया कि हम कभी ये जपते हैं, कभी ये जपते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, बड़ा मन चंचल और दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं? तो यहां पहला भक्ति का लक्षण है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना। श्री गुरु चरण पादाश्रया। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं बनता जो वो प्रश्न कर रहे थे। ये प्रश्न उन्हीं का बनता है जो मनमुखी चाल चल रहे हैं। गुरुमुखी में ये प्रश्न नहीं। बोलो जितने गुरुमुखी हो तुम्हें प्रश्न है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हें पता होगा मुझे किसकी उपासना करनी हो, कैसे करनी है। अगर इतना पता नहीं तो गुरुमुख नहीं हो, कंठी बंधवा लिए हो, अभी गुरुमुख नहीं हुए तुम। गुरुमुख वही जिसका समाधान हो चुका है। क्या समाधान? मेरे आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम, उनकी उपासना ये पूरा पता है। अब उसमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति के प्रथम अंग का श्री गुरु चरणों का आश्रय, यहां से प्रारंभ ही होती है। असली भक्ति का स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, गुरु चरण आश्रित। एक बहुत प्रवीण बुद्धि के उन्होंने कहा कि अगर हम अव्यक्त को गुरु बना लेते हैं तो व्यक्त गुरु बनाने की जरूरत क्या है? पकड़ो, अव्यक्त वाणी चल रही, यहां वाणी है अव्यक्त, पकड़ो उसको, पकड़ के दिखाओ। नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही अव्यक्त सत्ता व्यक्त गुरुदेव के रूप में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वही उपदेश देने के लिए आती है। अव्यक्त आके तुम्हें डांटेगा नहीं। अगर अव्यक्त गुरु की बात माननी है तो सब लोग शांत होकर अपने हृदय में देखो। जब तुम गलत करना चाहते हो, अव्यक्त गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते हैं, मानते हो तुम उनकी बात? देखो ना, अंदर आता गलत है, नहीं करना, मानते हो बात? और व्यक्त गुरुदेव धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। अगर जरा भी तुम आश्रय छोड़ के भाग गए तो बात अलग है। जरा भी आश्रय लिए तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी, क्योंकि गुरु की नजर पड़ चुकी है। अब तुम्हें विकार परास्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है, नहीं है? हाँ, ये अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा। पहला है, सबसे पहला गुरु आश्रय। एक आए थे बहुत ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी जी। ओ, मुझे मोह क्यों है? भ्रम हो गया है। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। या ज्ञान क्यों है? क्योंकि आप स्वीकार किए। ये आप कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे है? वह किसके चेला हो? गुरु बनाया किसी को?
बोले बनाने की चेष्टा की थी, किसी का नाम लिया, बोले बनाया तो किसी को नहीं, तुमका कुछ नहीं हो तुम। क्यों है? माथे में तिलक लगाया कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं, देख के ही पता चल जाएगा किस संप्रदाय के हो। नहीं चल रहे, क्यों संप्रदाय के हो? नहीं, आप किस संप्रदाय के? बोले क्यों, किसके चेला हो? बोले क्यों के। तो ऐसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, तिलक लगाया कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का, दूर से पता, दूर से डर जाएगा लोग। और संप्रदाय बोले क्यों वाला है, बच्चों इसका समाधान नहीं है। क्यों क्यों क्यों, इसका उत्तर क्या है? आप बोलो इसका उत्तर क्या है? तो गुरु पादाश्रया पहला, और दूसरा है गुरु से मंत्र की दीक्षा और इष्ट संबंध। हर उपासक को पता होना चाहिए हमारा इष्ट से क्या संबंध है। तीसरा, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी सेवा करना, गुरु चरणों की सेवा करना। आज्ञा समन साहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पे चलना। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म, यह है सब हानि काने न रस कर बेरा है। देखो एक बात तो इतना समझी लो कि तुम मानो चाहे ना मानो, गुरु जी जो है वो भगवान ही है, दूसरा नहीं है। जितने भी गुरुदेव है सब भगवान है। और जब आप गुरुदेव से कोई भी कपट या छुपाव करोगे तो गुरुदेव के पास एक दृष्टि होती है। जैसे ऐसे देखो ना तो टेलीविजन में सब नहीं दिखाई देता, जो चैनल लगा वो चल पड़ता है, ऐसे चल पड़ता है, हर चैनल चल पड़ता है, तब हंसी आती है। कितने बच्चे हो तुम, क्या समझते हो तुम गुरु को? मनुष्य मानते हो? नहीं, कभी ऐसा। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक घर ऐसा रखो जहां सत्य की व्यवहार वृत्ति हो। गुरुदेव, माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा, हमारी बात मान लेना। तुमने ऐसा किया जी तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा जी। कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मत डरो, गुरु से सत्य व्यवहार करो, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है। गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, ये हम संतों की भाषा कह रहे हैं। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है आगे चलकर जो गुरु से छल कपट करता है। ध्यान रखना, निर्धनता, भजनहीनता, ये सब उसके जीवन में आ जाएगी। सब 2 मिनट का काम, माया का 2 मिनट का काम है ये। फूलो मत, भूलो मत, सावधान। जिन्होंने मंत्र दिया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनके तुम लाड़िले हो, तुम्हारा अमंगल करेंगे। तुम्हें डरना है इस बात से केवल कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। गुरु जी हमें डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। सच्ची मानिए, अभी मारा ही नहीं पड़ी इसीलिए तुम बहक रहे हो। एक बार माया की मार तो बहुत खा चुके हो तुम, एक बार गुरु की पड़ जाएगी चपत तो जीवन ठीक हो जाएगा, पक्का समझ लो। जिस दिन गुरु करुणा करके एक चपत मार देंगे उस दिन से माया मारना बंद कर देगी, पक्का समझ लेना। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की डांट और चपत लगती है। मनमानी आचरण करके ऐसा मत करना कि अब चपत खानी ही है कुछ ऐसा करे कि नाराज हो जाए तो फिर दिन भर नाराज ही बने रहेंगे, इतने हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है और गुरु हम पर नाराज होते हैं, चपत मार देते हैं, तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे, पक्का। डरना नहीं, डरो इस बात से कि कहीं हमारे और गुरु के संबंध में कोई बीच में ना आ जाए, बस ये बात, कहीं दरार ना पड़ जाए। और जो डर होता है वो माया जनित, हम डरते नहीं। नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के गोद में, हमारे गुरुदेव है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी, यही सब है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। तो गुरुदेव के प्रति निष्कपट निश्चल भाव रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में, ये 3 तो केवल गुरुदेव में है। गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा ये संबंध प्रभु से। विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, एक दो नहीं, लाखों, जो भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय है उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना। ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहाँ राधा वैष्णव संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा यश्च सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम शीत हरिवंशम। 5वां, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है,
जिस धर्म में हम दीक्षित हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। छठवां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। जैसे कल एक भगवत पार्षद स्वरूप वो कह रहे थे कि कहीं कहीं हमको प्याज लहसुन बना भोजन मिल जाता है तो हम पा लेते हैं, तो अपराध तो नहीं। तो हमने कहा अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन है। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई कहीं भी बना के दे दे हम पालेंगे। क्या आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पालेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, पक्का। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना छठवीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। सातवां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु की अपनी आराध्य देव की, जैसे राम उपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्ण उपासक तो ब्रज 84 कोशिश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन एक बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता, तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपये जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहाँ पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में हो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां यह है मथुरा वृंदावन ब्रज, ऐसे 84 कोश है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम, तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो कहो, कोई कोई विशेष भाग्यशाली लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करें। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो तो आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता और गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है। जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना, ऐसा। लेकिन यहाँ वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी, यहाँ उत्कृष्ट व्रत धारण किया गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामापद प्रीति, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के। ये सर्वस्व श्री जी की जूठन के आगे हमारा कुछ नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत, 8 पैर उनका दुलार। 10वां, आंवला है, पीपल है, तमाल है, ये वृक्ष हैं। आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको दाहिने कर लीजिए, दाहिने करके निकलिए। अगर आपको शहर में दिखाई दे रहा है कि आंवला, पीपल, तमाल आदि, तो थोड़ा 4 कदम चलकर उसे दाहिने का अपनी परिक्रमा में ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। इनका सम्मान करना ये भक्ति का 10वां अंग है। 11वां, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, भक्तों की निंदा करने वाले हैं, भक्ति की निंदा करने वाले, ऐसे भगवत विमुख को पहचान ले और उसका कभी संग न करें। ये भक्ति का अंग है। ऐसा संग जिनके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये दीक्षा देने में एक अंग का वर्णन जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों का संग कदापि न किया जाए। दूसरा कहते हैं कि भोजन, जैसे आप रिश्तेदार या नातेदार के यहाँ गए या कहीं गए, वहाँ मांस पात्रों में बनता है और आपने वैष्णव तिलक आदि लगा रखे, तो आपको खीर पूड़ी बना के दे तो भी आपको नहीं पाना है, क्योंकि रसोई तो वही है, पात्र तो वही। हमारा वैष्णव धर्म आज्ञा नहीं करता ऐसा। इसीलिए भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। 12वां, अनाधिकारी को शिष्य बना लेना। गुरु को नरक जाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये व्यवहार का विषय नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में परे। एक दिन एक गुरु शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक बड़े केचुआ में, केचुआ समझते हैं ना जो मिट्टी खाता है, लाल चींटी लगी थी हजारों। तो उनका गुरुदेव कितना इसको कष्ट हो रहा होगा,
क्या इसने ऐसा काम किया, इसके कोमल शरीर को लाल चींटी काट ले तो बहुत कष्ट होता है, खुजलाता, दाग बन जाता है बहुत। बोले हजारों इसके कोमल शरीर में लगे हैं। ध्यानस्थ हुए, कहा बेटा ये गुरु जी है, ये चेला है, ये गुरु जी हैं जो केचुआ बने हैं, और ये चेला है जो चींटी बनी, इनसे धन लिया है, भगवत प्राप्ति की कोई चर्चा नहीं। तो ये देखो ये लीला हो रही। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरुदेव उपदेश नहीं कर रहे, अपने शिष्य कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो डांट नहीं रहे, और शिष्य गुरुदेव की बात नहीं सुन रहा, दोनों नरक भोगेंगे। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है अपनी गति में फर्क डाल लेना। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गुढ़ तत्व, ये व्यवहार का विषय नहीं कि आपके व्यवहार से हम दीक्षा दें, ये डायरेक्ट सीधा है। हमें अनुकूल लगा तो देंगे, हमारे धर्म के अनुकूल, नहीं लगा तो कोई व्यवहार का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये जीवन का विषय है। तुम थोड़ी नरक में हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी नरक में रक्षा करेंगे। हमारे अनुकूल चलना होगा, जो धर्म का आचरण है। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है गुरु अपने नरक का निमंत्रण कर देना, या तो सभा में मना कर दे। सेवा विचारम नामक ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता अनाधिकारी, तो सभा में खड़े होकर के उसका त्याग कर दे, बता दे कि हम त्याग करते हैं, आज के बाद स्वीकार नहीं है शिष्यत्व इसका, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, तो आप बच जाओगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। 13वां, भक्ति के विरोधी ग्रंथों का कभी अवलोकन न करें। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये करते हैं, वो गेम खेलते। अरे यार, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें समय लगाना है कि उसमें लगाना है? मजीरा उठाओ, 1 घंटा कीर्तन करो, भागवत उठाओ, 10 अध्याय पाठ करो, गीता जी उठाओ, उसका ये भगवत मार्ग भाई। भगवत विरोधी भावों को नहीं, भगवत विरोधी ग्रंथों को नहीं। 14वां, जिससे हमारी भक्ति में बाधा पड़े ऐसे कभी कार्य ना करें। बड़े बड़े व्यवहारिक कार्य, बड़े बड़े सामाजिक कार्य, बड़ी बड़ी सभाएं जिससे हमारा भजन छूटे। ठीक, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के अनुष्ठान का मन न चले। सच्ची मानिए, महा उत्सव है यदि आप भगवत स्मरण करो, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। हर समय धीमी धीमी मधुर मधुर भगवान की नाम ध्वनि अंदर उठ रही, आप सुन रहे हैं उसे, उसी का चिंतन कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई उत्सव की वृत्ति नहीं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भगवत भक्ति का मार्ग हो, जब तक संसार का चिंतन है तब तक न ज्ञानी है न भक्त है। और भगवत चिंतन इससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी चंदे की या किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं है। वो हृदय से भगवत स्मरण करे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। आप गीता जी और भागवत जी सब उठा करके देख लीजिए। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, जगह जगह अनन्य चिंतन। ये दूसरे के द्वारा नहीं होता, ये अपने द्वारा होता है, ये पैसे से नहीं होता है, ये बार बार अभ्यास से मन लगाने से होता है। 15वां, यदि आपके घर कोई अतिथि साधु महात्मा आ गया है, भारी व्यवस्था नहीं है आपके पास, माना तो आज अपना भोजन दे दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। आप अपने किसी उचित व्यवहार के लिए अर्थ ले जा रहे हैं, कोई बीमार तड़प रहा है, आप कष्ट सह लीजिए, पैसे से दवा उसको दे दीजिए। ये पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन। प्राप्त सेवा का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, वो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती। प्राप्त सेवा, आप जा रहे हो, कोई बहुत कष्ट से पीड़ित पड़ा है, आपको आवश्यकता है उसकी सेवा, आप बैठ जाओ, उसकी सेवा करो। नहीं कुछ है तो तन से सेवा करो, कपड़े से हवा करने लगो, पानी पिला दो, फिर उस समय जरूरत है तो 4 से याचना करके उसको आप औषधि दिला दो। उचित व्यवहार में, सेवा में किसी भी तरह का कुविचार या कृपणता ना होने पावे। अरे ऐसे तो सब पढ़े गए, नहीं नहीं, प्राप्त से भगवान ने तुम्हें सेवा दी, उस समय करो। कोई आपके घर आ गया तो वक्र दृष्टि से मत देखो, तो साधु महात्मा है, ऐसे नहीं। भगवान आए, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा मंगल के लिए। अगर वो रोटी मांग रहे, भोजन मांग रहे, आप दौड़ कर जाइए, दरवाजे पर उनको भिक्षा दे दिए। सच्चा महात्मा कभी घर में नहीं घुसेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं घुसेगा कि आपके गेट को लांग कर अंदर भिक्षा में जाए, ऐसा कभी नहीं, सिद्धांत नहीं। जो सच्चे मार्ग का पथिक को दरवाजे पे ही राधे श्याम बोलेगा, वो अंदर आ ही नहीं सकता, तुम्हें निश्चिंत रहना है। और जो अंदर आने की बात चेष्टा करे तो आपकी श्रद्धा, आपका परिचय है तो ठीक है, नहीं तो अनुमति नहीं है, पक्का। इसमें कभी धोखा नहीं खाओगे। जो सच्चे मार्ग का पथिक, उसको गुरुजन शिक्षा देते हैं, भिक्षा गेट के बाहर ही ली जाती है। भिक्षा कभी ऐसा नहीं कि आंगन में जाकर मांगी जाती हो, कभी नहीं। जो आंगन में जाने की चेष्टा करे वो आपका परिचय हो तो ठीक है, आपका विश्वास तो ठीक है, अन्यथा हमारे शास्त्र आज्ञा ऐसा नहीं है। कभी कोई भिक्षा के लिए आ जाए तो अपना भोजन दे दे, लेकिन उसका तिरस्कार ना करें। अगर आप में इतनी भी श्रद्धा नहीं तो 2 बातें तो कर ही सकते हैं। राधे श्याम, वो कह रहा है हमें अमुक चीज चाहिए, असमर्थ हूं, आप जल पी लीजिए, मृदु वचन बुला दीजिए, ऐसे शब्द बोलिए कि उनको बचने का दरिद्रता।
आपको नहीं देने की सामर्थ्य, आप मना कर दीजिए। लेकिन कटु वचन और रुद्र दृष्टि अगर अतिथि के प्रति की गई तो सारा आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये धर्मशास्त्र के अंतर्गत की बात है। उचित व्यवहार, उचित सेवा का अवसर आया, उसमें कंजूसी मत कीजिए, देने में संकोच नहीं होना चाहिए। अब हमारा फिर क्या होगा? वो विश्वंभर देख रहा है, बहुत सुंदर व्यवस्था करेगा। आज तक जिसने साधु सेवा की, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा प्राप्ति हुई, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि संत सेवा वाला, कभी नहीं हो सकता। श्री जी उसके वैभव, उसके सेवा में उपस्थित, भगवान उपस्थित थे। त्रिलोचन जी के यहाँ संत सेवा में स्वयं भगवान श्री हरि अंतर्यामी बन नौकर बन करके चले गए। तो ये कभी ना सोचो कि भिक्षुक को, साधु सेवा को अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमारा कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, एक का वो लाखों देता है, ऐसा महान है उनका मालिक। तो भक्त का ये 15वां लक्षण है 64 अंगों में कि आए हुए प्राप्त अतिथि सेवा, संत सेवा या किसी की ऐसी परिस्थिति, उसमें कंजूसी ना करे, वो बड़े भाव से सेवा करे। 16वां, कुछ भी नष्ट हो जाए शोक ना करे। शोक क्यों ना करे? हमारी बड़ी कीमती वस्तु नष्ट हो गई तो जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाया, मेरा स्वामी, जिस समय चाहेगा वो उससे बड़ी कीमती वस्तु दे देगा, मैं शोक क्यों करूं? दूसरा, क्रोध न करें। क्रोध होता है कामना से। जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा लगता है तो कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामना की पूर्ति नहीं तो हरि कोई बहुत मंगल में विधान कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है तो हरि बहुत कृपा कर रहे हैं, मेरे देहाभिमान को गलित कर रहे हैं। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है, उससे जैसा हमारा प्यारा मित्र कौन हो सकता है? तो हमें क्रोध बनता ही नहीं किसी पर करने को। और भी काम आदि विकारों के वशीभूत ना होना, ये 16वां है। 17वां, आप भले अपने देव इष्ट देव के अनन्य हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता का आप निंदा या अपमान न करें, नहीं तो आपके इष्ट देव से आपकी रति खत्म हो जाएगी। अनन्यता के ठसक में आकर कहीं किसी की निंदा न कर दे, कहीं किसी का अपमान न कर दे। सब में हमारा इष्ट विराजमान है। 18वां, किसी भी जीव को वाणी से, तन से, मन से उद्वेग ना दे और किसी के द्वारा दिए हुए उद्वेग से उद्वेगित ना हो। ये बहुत काम की बात है। कोई कितना भी उद्वेग दिलाना चाहे, आप उद्वेगित ना हो, आप अंदर से व्यथित ना हो, नहीं तो आपकी निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा, साधुता में फर्क पड़ जाएगा। और 19वां, 32 सेवा अपराध और 10 नामापराधों से बचे। वो चर्चाएं पीछे हो चुकी है। 20वां, यदि कोई भगवान के भक्ति की निंदा कर रहा है तो या तो उसकी जबान बंद करो या कान में अंगुली डालो, वहां चल दो। राधा 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 राधा। भक्त निंदा कान में नहीं पड़नी चाहिए। हो यहाँ और कान के पर्दे हिला के पूरा सुनना चाहते हैं, फिर क्या हुआ? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मानो परमानंद की बात, भगवान की कभी चर्चा ऐसे नहीं सुनेंगे, उसमें तो झटके लग जाएंगे आलस्य के। लेकिन किसी की निंदा होने लगे, फिर देखो पूरे कान के पर्दे खोल। क्यों? क्योंकि पतन की तरफ मन हमारा स्वाभाविक जाने के लिए तैयार रहता है। जैसे जल को छोड़ो नीच गति, ऐसे ही मन को छोड़ दो नीच गति। तो अगर किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत भक्ति की निंदा हो रही है तो हमको वहां से हट जाना चाहिए या कान में अंगुली डाल लेना चाहिए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। संत शंभ श्री पद अपवादा, कहीं सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पराई। किसी भी संत भक्त महात्मा की निंदा हो रही और सभा में आप बैठे तो आप पाप के अधिकारी होंगे, आप हट जाइए, तुरंत हट जाइए। हरिहर निंदा सुनाई जे काना, पाप लगे गौघात समाना। गौ हत्यारे को जो दुर्गति होती वही भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा सुनने वाले की होती है, करने वाले की होती है। दोनों अपराधी माने जाते हैं। 21वां, गुरु दीक्षा लेकर तिलक मुद्रा वैष्णव चिन्ह ना धारण करना, यह अपराध है। धारण करना चाहिए। अगर दीक्षा ले ली है, देखो हर आचार्य तिलक धारण करते हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, हर वैष्णव जन चाहे जिस मार्ग के पथि को, सब तिलक धारण करते हैं, सब कंठी धारण करते हैं। वो रुद्राक्ष ये तुलसी जी की कंठी धारण करते हैं। ज्यादा सिद्धावस्था नहीं झाड़नी चाहिए। इष्ट तिलक लगाते हैं, आचार्य लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं, और हम इतने ऐसे देखने को प्रमाद स्थिति मानी जाती है। सिद्धावस्था, सिद्धावस्था जब तुम्हें भोजन की याद न रहे, तुम्हें शौच लघु शंका की याद न रहे, तुम्हारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तुम्हें पता नहीं, तुम भगवदाकार वृत्ति में डूबे हुए अद्भुत स्थिति है, वो बात अलग है। उसके लिए लिखा, लिखंति भुजमूल तो खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम नरचंति भालस्थले लसत्तु लसी मालिकाम ददत कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात्को ईते महाबुद्धया। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष शरीर की सुध नहीं तो तिलक कौन लगावे, कौन कंठी बांधे, कौन दर्पण देख करके लगावे। लेकिन इतनी है स्थिति तो तिलक लगाओ। ऐसी स्थिति जो आचार्य स्वयं धारण करते हैं, तिलक गुरुदेव धारण करते हैं, तो बिना तिलक के 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। जैसे सुबह आते तो पहले पूरे शरीर में रज और सूखी बट्टी से तिलक की रचना, क्योंकि उस समय नहीं होता कि हम बैठ गए फिर आकर यहाँ
तिलक रचना करके ऐसे। अगर हमें हमारे पास समय है तो हम चाहे सूखी रच से ऐसे तुरंत तिलक बनावे, दिखाई नहीं देगा, पर द्वादश तिलक लगा के ही आगे बढ़ना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद तिलक की रचना होनी चाहिए। और कंठी एक स्ट्रा में रख लेनी चाहिए, कभी ये टूटे तो तत्काल कंठी बांध ली, गुरु प्रदत्त प्रसादी करवा के रख लेनी चाहिए। वैष्णव चिन्हों को जरूर धारण करना चाहिए, माला मुद्रा आदि। 22वां है प्रभु के नाम अक्षरों को मस्तक पर हृदय पे धारण करना। इसको इस रूप में ना ले कि जैसे लिखने में नाम अक्षर, ये नाम अक्षर माला धारण किए तो हम सोच के समय से उतार देते हैं। नाम अक्षर है हमारे इष्ट के, हमारे आराध्य देव के नाम अक्षर है। आराध्य देव का, गुरुदेव का नाम रूप विराजमान है, छाती से लगा रहता है। पर जब हम शौच आदि क्रिया कर तो इनको हम पवित्र स्थान में या अपने आस जो सैया है सिराने रख देते हैं या ऐसे उच्च स्थान पर रख देते हैं। अगर हम राधा नाम मस्तक पर लिखें इसके अनुसार, अगर इसको हम इस भाव में अर्थ लेते हैं कि प्रभु के नामाक्षरों को शरीर पर धारण करना, तो ये है हम राधा नाम बाजूबंद बांध सकते हैं, राधा नाम लिखकर हृदय में धारण किए हुए, पर हम शौच के समय उतार देते हैं। अगर हम अक्षर बनाते हैं यहाँ तो हम जब स्नान करेंगे तो हमारे अधोअंगों में और पैरों में हो जाएगा। हमारी श्रद्धा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही नाम हमारे सिंहासन में बैठ, वही नाम हमारा आराध्य देव, और उसी नाम को जब हम नहाएंगे स्नान करेंगे तो वो हमारे अधोअंगों में होते हुए पैरों तक जाएगा। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी नाम का चरणामृत ऐसे लेते हैं कि कहीं एक बूंद भी जमीन पे ना गिरने पावे। तो हमें जो इसका भाव है कि भगवान नामों का जो अंकन वो ऐसे भगवान नाम की माला धारण करना, भगवान नाम को ऐसे हृदय में धारण करना, जैसे हमारे बिजली बाबा भगवान नामों का मुकुट धारण करते हैं, भगवान नामों के अक्षरों का, ऐसा बाहर से ऐसे धारण कर लिया, उतार के रख के शौच स्नान आदि करके फिर धारण कर लिया। अभी एक महावैष्णव आए हुए थे महाराष्ट्र से, ठाकुर जी को अपने ऐसे मस्तक पर धारण किए हुए थे, ये गोपाल जी को ऐसे लिए हुए हर समय प्रसाद पाने के लिए जब बैठे तो सामने ठाकुर जी विराजमान, ऐसे जो महापुरुष धारण करते हैं उनकी श्रद्धा उनका भाव। लेकिन हमारा आज तक भाव ऐसा, वो घबराहट पैदा हो जाती है कि नाम का जो धोवन चरणों में जाएगा वो बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे कुछ भावुक जन अपने हाथों में या ऐसे टेटू में भगवान नाम लिखवा लेते हैं, भगवान रूप बना लेते हैं, और जब शौच आदि होते हैं उन्हीं हाथों से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको भगवत रूप पहना है, यहाँ पहनिए, समय से उतार कर टांग दीजिए, फिर शौच स्नान करके फिर धारण कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए जो ये अंकित करवाना है, तुम्हें ज्ञान नहीं। अब यहाँ लिखा है राधा कृष्ण, अब शौच तो वही पानी, वो हाथ धोना, वही नहाओगे वही, ये फिर नाम का जो प्रकाश है वो आनंद में नहीं आ पाएगा। ये बात नाम का आदर, नाम का आदर करना। एक बार पूज्य राधा बाबा ने देखा कि ठाकुर घनश्याम दास जी गीता वाटिका बैठे ही अंगुली से ऐसे लिख दिया राधा, और बाबा उधर से निकले तो अरे ठाकुर ये गलती क्या कर दी, अब इसके एक कण में भी पैर पड़ेगा सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। राधा नाम लिखा, बैठ गए बाबा, पूरी रत समेटी, एक एक सब समेट करके और तुलसी के घेरे में डाला का ठाकुर ऐसी गलती मत करना। नाम को जो पहचान गए, नाम को जो जान गए, वो नामी को अधीन कर लेते हैं। इसलिए नाम का आदर करना है, पर ऐसे लिखना, ऐसे धारण करो। हम कह रहे हैं पूरे नाम की माला बनाकर ऐसे बांध लो, नाम के बाजूबंद बना लो, नाम के कुंडल बना लो, नाम के कंठहार बना लो, लेकिन नाम को अगर हम अंकित करते हैं तो धुलकर हमारे अधोअंगों में जाता है। ये हमारी पर्सनल, हमारे हृदय की भावना है। तो जो इसमें अक्षर में लिखा है कि भगवान नाम के अक्षरों को शरीर पर धारण करना, धारण करना है, तो अंकित करा करके, जैसे तुलसी जी पर है, तमाल जी पर है, कदम्ब जी पर है, फिर हम उसको धारण करते हैं। 23वां, प्रभु को निवेदित माला पुष्प तुलसी आदि का बड़े आदर के साथ सेवन करना। श्री चरणों की चढ़ी तुलसी, अहो भागे, नाक से सूंघे, मस्तक पर लगाए, ओहो आज हमें प्रभु की प्रसादी तुलसी मिली, प्रसादी पुष्प मिला, प्रसादी माला मिली, हृदय में आह्लाद होना चाहिए बार बार ऐसे, ओहो आज तो बड़ी कृपा हो गई, साक्षात प्रभु ने प्रसाद दिया। धर दो, हाँ धर दो, ऐसे नहीं, तत्काल उसको प्रणाम करो और माला को माथे पे लगाओ, सूंघो, तुम्हारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, भगवत भक्ति बढ़ेगी। 24वां, भगवत विग्रह के सामने नृत्य करना। प्रभु विराजमान है, राधा राधा जैसे बन रहा है, हमारे मालिक है, हमारे स्वामी है, रिजवार है, रीझ जाएंगे। नृत्य करना ये 64 अंगों में एक अंग है। 25वां, भगवत स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम या पंचांग दंडवत प्रणाम ये करना। 26वां, जैसे गुरुदेव पधारे या भगवत विग्रह पधार रहे हैं तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। जैसे अपनी श्री जी श्रृंगार ग्रह से पधार रहे हैं या मंगला में शयन ग्रह से पधार रहे हैं तो सबको खड़े हो जाना चाहिए। श्री जी पधार रहे हैं, गुरुदेव पधार रहे हैं, खड़े हो जाना चाहिए। भगवत विग्रह का, गुरुदेव का अभ्युत्थान, उनको देखकर खड़े हो जाना, सम्मान करना, ये भक्ति का 26वां अंग है। 27वां, आप देख रहे हो कि चाव जा रहा है, चाव कहते हैं ठाकुर जी की शोभा यात्रा।
पहले आप प्रणाम करो, किसी की भी जा रहे हो, किसी भी ठाकुर की, किसी भी वैष्णव की प्रणाम करो, साष्टांग या पंचांग जैसी श्रद्धा वाले सबको, फिर 5-10 कदम पीछे पीछे चलो, फिर प्रणाम करके वापस आ जाओ। ये वैष्णव मर्यादा है। ऐसा नहीं देखा है उन संप्रदाय वैसे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए भक्ति बढ़ती नहीं। अरे कोई कृष्ण बोले, कोई राम बोले, कोई हरि बोले, कोई शिव बोले, सबकी चरण धूल मेरे माथे पे, ये सब महाभागवत जन है। ये जो दृष्टि रखते हैं ना ऐसे किस संप्रदाय के, ऐसे ये पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कोई भी भगवत विग्रह, जैसे कोई भक्त है अपने ठाकुर जी को माथे पे विराजमान किए, प्रणाम करो, 5 कदम उसके साथ चल दो, नाम कीर्तन हो रहा है तुम अपना मंत्र जपते हुए साथ चल, फिर प्रणाम करो, वापस आ जाओ, इससे कृपा प्राप्त होगी। प्रभु की चाव या सवारी के पीछे कुछ कदम चलना, अगर बहुत समय है तो आप साथ चल रहे हैं तो 5 कदम तो चल ही सकते हैं। 28वां, प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन के निमित्त जाना। बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, यहाँ तो घर घर ठाकुर तुलसी सेवा। प्रभु के मंदिरों, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो सवारी मत लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ है तो नंगे पैर जाइए। यहाँ तो सिर भर जाऊं उचित तस्मोरा, मेरे प्रिया प्रीतम का धाम है, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, मंत्र जप करते हुए नंगे पैर। यहाँ कोई कांटे थोड़ी पीछे मार जूता और चप्पल पहनकर चलना। सही बात, बड़ा दुर्भाग्य है अगर ये पहनकर अपने को चलने को होता है। ये तो डॉक्टर मना किए कि वैसा ऐसा नहीं, तो जीवन भर हो गया नंगे पैर ही रहे। जो सुख मिलता है रज स्पर्श से पादुका, ये दुर्भाग्य है। प्रभु के मंदिर कम से कम, कोई कई तो सीढ़ियां भी चढ़ जाते हैं पादुका से, क्या करें, नहीं तो पादुका पहने दर्शन करें। अरे प्रथम सीढ़ी में पैर रखने के पहले तो पादुका उतार दे कहीं। अगर तुझे पादुका में चित्तवृत्ति लगी रहेगी तो पैर के ही मत जा। क्या कांटे पीछे है प्रभु के धाम में, मंदिर में दर्शन करने, इतना तो कर ले। 29वां, प्रभु के मंदिर में दर्शन करके 4 प्रदक्षिणा करना। अगर समय नहीं तो दाहिने करते हुए जाओ, दर्शन करके निकल जाओ। समय है तो 4 प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए, ये बहुत लाभ प्राप्त होता है। 4 प्रदक्षिणा हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी की होती है। 30वां, प्रभु के श्री विग्रह विराजमान करना और उनकी सेवा करना, ये वैष्णव धर्म है। सबके पास सेवा होनी चाहिए, चाहे नाम सेवा हो, चाहे रूप सेवा हो, छवि सेवा हो, श्री विग्रह सेवा हो, सेवा होनी ही चाहिए। क्योंकि बिना सेवा किए मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं, और बिना सेवा के आप जी कैसे सकते हैं, पानी कैसे पीते हैं, भोग कैसे पाते हैं, जब भोग लगा लेते हैं तब पाते हैं। तो प्रगट में सेवा हर वैष्णव के पास होनी चाहिए, चाहे राधा नाम की ही सेवा क्यों ना हो। 31वां, प्रभु के लिए परिचर्या करते हुए पंखा डुलाना, चवर डुलाना, माला गुथना, चंदन घिसना, जहां प्रभु विराजमान हुआ सोहनी लगा करके पोछा लगाना, विविध प्रकार की भोग तैयारी करना, ये विविध प्रकार की जो परिचर्या है ये बहुत बड़ा लाभ प्रदान करती है। इसी परिचर्या के बल से अम्बरीश जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र था। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं पोछा ठाकुर जी के लिए लगाते थे, स्वयं परिचर्या करते थे। ये छोटी मोटी बात नहीं जो आप पंखा करते हो, चवर करते हो, श्री जी की सेवा में हो। साक्षात श्री जी ने स्वीकार किया है, चाहे वो कोई गेट सेवा में हो, चाहे सब श्री जी की सेवा में। सेवा परिचर्या से आराध्य देव को अधीन किया जाता है। 32वां, प्रभु के सम्मुख बैठ करके उनके गुणों का गान करना, उल्लसित होकर गाना चाहिए। प्रभु राग रंग नहीं देखते। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकला भाग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सब राग रागिनियों का ज्ञान है लेकिन अनुराग नहीं है तो प्रभु नहीं रिझते। हाँ, लोग तो रिझ जाएंगे, प्रभु नहीं रिझेंगे। देखा है राग रागिनियों में प्रधानता रखने वाले पर, और लोगों की तालियां है, लोगों का भाव देखते हैं। प्रभु बैठे उनकी तरफ पीठ है, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे बैठे राग राग सामने तालियां बज रहे, सामने बज रहे। मानत अपनो भाग राग करत अनुराग बिन दीखत सकल अभाग। कोई राग नहीं आता, आप ऐसे गा रहे तो वाह वाह ठाकुर जी बोल उठेंगे जिस दिन भाव से गाओगे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबत। प्रभु के सम्मुख गान करने का सौभाग्य जानते हो, ये जो आप लोग बैठकर गान करते हो, बड़ी विशेष कृपा है। उनके लीला गुण गायन से बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। 33वां, भगवान के सामने भगवान का नाम कीर्तन करना, ये जो आप लोग करते हैं, हाँ, हृदय आह्लादित हो जाता है। राधा राधा जब आलाप लेते हैं तो जैसे दूध गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आती, ऐसे भक्तों के हृदय में उफान आनंद की आती उच्च स्वर से नाम कीर्तन सुनकर। 34वां, इष्ट मंत्र का जाप का नियम होना, जैसे गुरुदेव देते 11 माला, 21 माला, 33 माला, जो भी वो संख्या जरूर पूरी करनी चाहिए। इष्ट मंत्र की जो संख्या है गुरुदेव ने जो दिया है, ये भक्ति का अंग है, जरूर पूरा करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि हमें इतना मंत्र जो गुरुदेव ने कहा वो जपना ही जपना है। इष्ट मंत्र का नियम पूर्वक जप का ये भाव गुरुदेव ने जो दिया उसको पूरा करना चाहिए। 35वां, रोज प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए, रो रो कर उनके दर्शन की इच्छा, उनके प्रेम की इच्छा, उनके चिंतन की इच्छा, यही हमारी भिक्षा, ऐसा मांगना चाहिए।
रोज 4 शब्द तो बोलना चाहिए, लाडली कृपा करो, अपना निरंतर नाम हमारे हृदय में चला दो। प्रिया जो और कोई चिंतन न बन पावे, बस आपका चिंतन बना रहे, ऐसा मन से बातें करनी चाहिए, वही प्रार्थना है। 36वां, महापुरुषों के द्वारा गाए हुए स्तोत्र और पदों का गायन करना चाहिए। जैसे चतुरासी जी है, ये सब स्तोत्र ही है। श्रीमद राधा सुधानिधि, एक एक श्लोक सब प्रार्थना भरे हुए हैं, स्तोत्रों का गायन करना चाहिए। 37वां, प्रभु के निवेदित किए हुए प्रसाद का बहुत महत्व रखना चाहिए। जैसे प्रसाद आया तो खड़े हो जाना चाहिए, भगवत प्रसाद आया, प्रणाम करके हाथ में जो तत्काल पाना चाहिए, तत्काल प्रसाद की महिमा चाहे किनका तत्काल, ऐसा रख दो फिर पाले के समय आने पर, अभी हमारे पास समय नहीं, ये अपमान हो गया प्रसाद। भगवत प्रसाद का सबसे पहला सम्मान, माथे पे लगाओ, प्रणाम करो। अगर आप बैठे हो प्रसाद आया तो खड़े हो जाओ, पहले प्रसाद का सम्मान करो, भगवत स्वरूप मानना। एक कह रहे थे कि हम कुछ भी पाते हैं तो हमारा भजन रुकता है, तो हमका कुछ क्यों पाते हो? गुरु प्रसाद पाओ, भगवत प्रसाद पाओ। हाँ बोले वही तो हमका उसे कुछ में क्यों बोले? भगवत प्रसाद पाने से भजन में विक्षेप पड़ता है। बोले असली बात है कि विक्षेप पड़ जाता है, तो यहाँ तक टिटुआ तक कौन बोला कि खाओ? थोड़ा प्रसाद पाओ और देखो भजन होता है कि नहीं होता है। अब हलवा पूरी सब तो ठाकुर जी हजम कर पाएंगे, वो तो विश्वम्भर है, वो तो आग पी गए, तुम पियोगे क्या? वो तो पी गए आग, दावानल में सब सखाओ जब गौएं हुई ऐसे कह के मुंह पे पी गए। देखो भगवत प्रसाद किनका लो तो मधुकरी भरपेट पाओ, जो मंदिर से प्रसाद मिले तो किनका ले लो, ये सिद्धांत वैष्णव करा है। एक बार झाड़ू मंडल के पूज्य महाराज बलराम दास जी महाराज, उनको वृद्ध अवस्था में एकदम काम वेदना जागृत हो गई। कोई माताएं स्नान करेंगी तो दृष्टि, तो उन्होंने कहा कि अब जीवन को नहीं रखेंगे, गलत भाव आ गया। तो सब भक्तों ने कहा कि चलो वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, तो नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाई तो जो विकार आया था वो हट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है, जिससे आपका ज्यादा दिमाग संसार की तरफ आकर्षित होने लगे। तो कोई अन्न चला गया दूषित, तो आप वृंदावन की गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, पूरा नशा उतर जाएगा, जो अन्न आदि का दोष का है वो नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा कल प्रसाद कहाँ से पाया? तो कहा गोविंद देव जी का, उस समय गोविंद देव जी विराजमान थे। गोविंद देव जी का प्रसाद भला कैसे? गए और जो श्रीअंग सेवी थे उनसे पूछा कल गोविंद जी का भोग कहाँ से लगा? बोले कलकत्ता की वैश्या ने लगवाया। तो गोविंद जी से कहा हो गया ना, आपका प्रसाद न पाओ तो वो अपराध बने, प्रसाद पाओ तो काम दोष जागृत हो। इसका मतलब क्या है? वो तो सीधे ठाकुर जी से बात। तो ठाकुर जी ने कहा बाबा प्रसाद पाने के लिए कहा था, भरपेट पाने को कौन कहता है? इतना किनका लो प्रसाद का, हमारा पूरा संसार है, हम तो सबके पाएंगे, हम तो सबके लाड़िले हैं, तुम्हें जरा सा किनका लेकर हमारे प्रसाद की रक्षा करनी और पेट भरना है माधुकरी से, भिक्षान्न के द्वारा। तो भगवान के निवेदित प्रसाद को ग्रहण करना। अच्छा, अब जैसे प्रियालाल का भोग है, रोज खीर हलवा पकौड़ी कचौड़ी 50 प्रकार के भोग लगते हैं। अब रोज पाओगे तो तोंद चिकनाएगी, भजन में रस थोड़ी आएगा, पक्का समझो। भजन में तब रस आएगा जब इतना किनका ले लिया। और देखो अपने लोग तो उपासक हैं, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता जी के अवतार, कोई साधक नहीं है, पर 56 भोग बिहारी जी का लगा, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवय। वृंदावन के मोर मरकट को ऐसे ऐसे करके चीख लेते, और चना, आप चना पाके रहते सूखे। बिहारी जी का भोग 56 भोग, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवय, वृंदावन के मोर मरकट गाय आदि को दे दे। भगवत प्रसाद है, पाओ तुम। हम क्या पा रहे हैं? जरा किनका लिया और सूखे चना। भगवान के चरणामृत का पान करना आदर। जब चरणामृत लेने का अवसर आए, 38वां नंबर, तत्काल ऐसे हाथ में ऐसे वस्त्र लगा के चरणामृत लेना। कोई कोई तो हमने राधा वल्लभ जी ने सुना, पानी दे दो हमको भी जल, ऐसे नहीं बोला जाता। चरणामृत पानी, चरणामृत जल है? नहीं नहीं, भगवत चरणामृत तो बेचारे जानते नहीं है ना, ऐसे सदैव लेना चाहिए कि एक बूंद भी पैर में ना गिरे, ऐसे लेकर चरणामृत का पान करना। और रोज नियम बना लो, सबसे प्रार्थना है कि बिना चरणामृत के तुम्हारी दिनचर्या शुरू नहीं होनी चाहिए। स्नान किया, रज लगाई, तिलक लगाया, चरणामृत लिया, अब हमारी दिनचर्या शुरू होगी। जब तक जबान, हम ये परम वैष्णव की बात करें, जबान में चरणामृत नहीं गया तब तक और प्रसाद नहीं पाएंगे, पहले चरणामृत। और 39वां, प्रभु को चढ़ी हुई सुगंधित इत्र धूप आदि ग्रहण। इत्र का जैसे फुहार श्री जी के अंग, बहुत मंगलमय श्री, और से गंधारी मेरी प्रियाजू के श्री अंग का स्पर्श किया। इसीलिए इन प्रेमी जनों को समझ पाना मुश्किल होता है। अब इत्र की सुगंध आ रही, पान का बीड़ा मुख में लगा हुआ है, तो लगता है कि कैसे पान खाए हुए जो निषेध है, माला पहने हुए जो निषेध, संत को इत्र लगाए हुए जो निषेध, पर ये निषेध नहीं है, यहाँ ये विधि है। वैष्णव सेवा, वैष्णव संप्रदाय में भगवत आराधना में ये विधि है। प्रभु को चढ़ा हुआ इत्र और धूप आदि की गंध लेना, सुगंध लेना, इससे भक्ति बढ़ती है। 40वां, पवित्र होकर ही भगवत विग्रहों का स्पर्श करना, अपवित्र दशा में नहीं।
पर बहुत पवित्रता का थोड़ा निर्वाह आजकल बहुत कठिन हो गया है। अब इतने बढ़िया बाथरूम बने हुए कि रज का तो छू नहीं सकते हैं, वही साबुन से ऐसे कर लिए तो हमारी दृष्टि में अपवित्र ही मानते हैं। अगर रज का सेवन नहीं तो अपवित्र है। और अगर आप कि वस्त्र उस शौचालय वाले पात्र में है ना, उसमें छू गए तो हम अपवित्र मानते हैं, वो सेवा लायक नहीं। बहुत संभाल करके, आजकल वो अटैच बाथरूम है ना, बहुत संभाल करके, पवित्रता बड़ा कठिन हो गया है। 41वां, जब दर्शन करने जाए तो आचमन करके पवित्र होकर के ही भगवत दर्शन करने जाए। 42वां, अगर आप दर्शन करने गए हो, पर्दा आ रहा है कि आरती होने वाली है तो रुक जाइए, चाहे जितना बड़ा काम हो, भारी से भारी कार्य को छोड़कर आरती के दर्शन करके ही जाइए। आरती का महत्व रखिए। आरती के प्रकाश में जब प्रभु के श्री अंगों का दर्शन होता है, कोटि कोटि जन्मों के अघों का मार्जन हो जाता है। 43वां, अगर कहीं भगवत चर्चा हो रही, कथा हो रही, भगवत नाम कीर्तन होता, रुक जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। एक घड़ी आधी में पुनियादि, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। अगर भगवत चर्चा हो रही, कथा, यहाँ क्या हो रहा, सत्संग, बैठ जाओ। आधी में पुण्य आदि 12 मिनट बैठ जाओ, 6 मिनट बैठ जाओ, कुछ शब्द पढ़ जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम कीर्तन हो रहा है, भगवत कथा हो रही, कोई संत भगवान बोल रहे, 2 मिनट सुन लीजिए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भक्ति का अंग है। हाथ जोड़ करके वहां बैठ करके सुना, ज्यादा समय नहीं तो 10 मिनट सुना, चल दिया। 44वां, हर समय भगवत कृपा, गुरु कृपा की बाट जोहते रहना, गुरुदेव की कृपा की याचना करते रहना, भगवत कृपा की याचना करते रहना, क्योंकि इसी कृपा से सारी निर्विकारता आती है। गुरु कृपा से ही निर्विकारता, भगवत कृपा से ही आती है। 45वां, नित्य निरंतर भगवान के नाम का जाप करना। मंत्र जाप का नियम तो है ही, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते श्वास श्वास में अपने आराध्य देव के नाम का जप करना। 46वां, नाम जप करते हुए रूप के ध्यान का अभ्यास करना। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, मुख में नाम और हृदय में उनका ध्यान। 47वां, अपने द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं शुभ भागवतिक, सब भगवान को अर्पित करना। अपनी दिनचर्या को जांचना कि भगवत विमुख कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। अगर गलती हुई है तो भगवान के सामने प्रायश्चित करो कि हमसे गलती हुई ना, हृदय में जलन पैदा करो, आगे से वो गलती ना हो, और सब भागवतिक कार्य भगवान को अर्पित करें। 48वां, हर समय दृढ़ विश्वास रखना, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, निश्चित भगवान हम पर कृपालु है, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, हर समय दृढ़ विश्वास रखना। 49वां, जो बहुत प्रिय वस्तु है भगवान को समर्पित करना, अपने को जो बहुत प्रिय लगे वो भगवान को समर्पित करना। जैसे कृष्णदास जी जा रहे थे, देखा कि गरम गरम जलेबी बन रही, अरे ये तो श्रीनाथ जी के लिए, बोल आंख मूंदी भाव में, तो वहां पाने लगे श्रीनाथ जी। जय जय ने पूछा कि ये विठलनाथ गोस्वामी जी ने कि जय जय हमने तो यहाँ भोग लगाया नहीं, आप कहे, बोले कृष्णदास बाजार से भावना कर रहा है तो मैं पा रहा हूं। जो अपने को प्रिय वस्तु है, अरे ये तो श्री जी के लिए ठीक रहेगा, ये तो प्रभु के लिए ठीक रहेगा। 51, हर समय प्रभु की शरण में है, ये ध्यान रखना। हरि शरणम सनकादि रखते रहते हैं, तो हर समय अपने को ध्यान रखना कि मैं कोई अनाथ नहीं हूं, मैं दीनानाथ नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं। 52, प्रभु के लिए ही केवल सारी चेष्टाएं करना, स्वसुख वांछा का त्याग करके, ये जब करोगे तो ये आ ही जाएगा, तत्सुख भावना में दृढ़ हो जाना। 53, प्रभु के लिए तुलसी का वृक्ष लगाना, प्रभु के लिए और वृक्षों का रोपण करना, उनकी सिंचाई करना, प्रभु के लिए दीप दान करना, ये प्रभु के लिए तुलसी जी लगाना और वृक्षों को लगाना। दुर्भाग्य हो रहा है, फ्लेट पर फ्लेट बन रहे, वृक्षों को काटा जा रहा है, जो प्रभु की प्रसन्नता के हेतु है। लता भवन सुख शीतल छां, सी हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभवान की। 54, भगवान के प्रिय गुणों का गान करने वाले शास्त्रों की ही चर्चा करना। और भी बहुत से शास्त्र, पर हम भगवान की महिमा से युक्त गुणों का जो रचनात्मक स्वरूप भगवान व्यास देव जी और बड़े बड़े महर्षियों ने किया, हम उनका गान करते हैं, या जो आचार्यों ने गान किया। 55, भगवत धाम में प्रीति करना, जैसे हमारे आराध्य देव का निज धाम वृंदावन है, ये हमारा जीवन, हमारा प्राण, ऐसा प्रीति करना। 56, किसी भी वैष्णव को देखते ही आह्लादित होकर दंडवत प्रणाम करना, विनय पूर्वक व्यवहार करना, और बन जाए तो उनकी आवश्यकता जो उन वस्तुओं की स्वीकार करें, संत वैष्णव की सेवा करना, ये भक्ति बढ़ाने वाला है। यथाशक्ति भगवान के जो उत्सव आते हैं उनको मनाना, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि, यथाशक्ति जितना अपने पास है उसके हिसाब से हम उत्सव मना रहे हैं। दामोदर मास, कार्तिक मास का आदर करना। आप गृहस्थ हैं, अन्य समय नहीं मिलता, आ गए कार्तिक मास में 2-4 दिन रुके, नाम कीर्तन पाठ भजन संत सेवा आदि परिक्रमा आदि ऐसा करके चले गए, समय है पूरे महीना रुक गए। 49वां, भगवान के उत्सवों को यदि अकेले ना कर पाए तो और लोगों को भी सम्मिलित करके विशेष रूप से भगवान की जन्माष्टमी आदि को मनाना। 60वां,
भगवत विग्रह को साक्षात श्री भगवान मानना, ना कि उसमें कोई धातु बुद्धि, पाषाण बुद्धि आदि देखना। एक भक्त कह रहे थे हमें बहुत दुख होता है जब कोई हमसे पूछता है कि तुम्हारे ठाकुर ये काहे, संगमरमर के हैं या धातु के हैं या ऐसे, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। तो उनका कष्ट ना करो, यद्यपि आपकी प्रियता बहुत सही, पर सामने वाला नहीं जानता इसलिए ऐसे पूछता है, ये अपराध है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। भक्तों का हृदय दुखी होता है क्योंकि उनके लिए साक्षात भगवान है। 60वां, भगवत विग्रह और भगवत भक्तों की सेवा का प्रधान भाव होना, यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ठाकुर सेवा और संत सेवा, अगर दोनों में पूछा जाए तो पहले संत सेवा फिर ठाकुर सेवा। हम अगर ठाकुर जी का स्नान श्री जी का करा रहे हो, कोई भक्त आ जाए तो श्री जी को वहीं वैसे विराजमान करो, पहले उसका आदर करो, ऐसा ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है। 61वां, जो भगवत शास्त्र के भगवत प्राप्ति के सूत्र है, सिद्धांत है, उनका मनन करना। श्रवण करना, गायन करना तो है ही, मनन करना। 62, भगवत भक्तों की नामावली, भक्तों का कीर्तन करना, भक्तों की अर्चना करना, भक्तों की वंदना करना, भक्तों का संग करना, भगवान से भी बढ़कर भक्तों की प्रतिभाव करना, ये बहुत बड़ी बात है। 63, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रात दिन जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदार्चना, अपने आराध्य देव के चरणों का चिंतन, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। 64, मथुरा मंडल, संपूर्ण मथुरा मंडल में इसका सेवन करना। ये भक्ति के 64 अंग सारांश में कह गए, इनकी व्याख्या की जाए तो महीनों चलेंगे। पीछे शुरू की थी तो स्मृति तक पहुंचे थे, भगवत स्मृति तक पहुंचे थे। इसलिए इन अंगों का सांगोपांग यदि उपासना हो जाए तो प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाए। अब इन 64 अंगों में बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे सब अंग आ जाएंगे। गुरु चरणों का आश्रय ले ले और गुरु मंत्र और गुरु नाम जो दिया हुआ है खूब रटे, सब अंग आ जाएंगे अपने आप। 2 बात पकड़ लो, गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में रति, इसी से सब अंग जागृत हो जाएंगे। आप सुनो।